नमस्कार, आप सभी का आप देख रहे हैं लिप मीडिया। आज हमारे साथ नगरपालिका बरवासागर के वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी कैलाश तिवारी मौजूद हैं और हम जानेंगे आज इनसे कि इनकी क्या तैयारी है इनके चुनावी स्तर को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार आपका जी। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या तैयारी है इस चुनाव को देखते हुए। तैयारियां हम जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं उनके जनता के सामने। जी तैयारियां हैं और प्रचार प्रसार हो रहा है। तो सबसे पहले आपसे हम ये पहला सवाल करना चाहेंगे कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, कितने शिक्षित हैं। हम MA LLB हैं, MA पॉलिटिकल साइंस से और LLB हैं और एडवोकेट हैं। और आपकी तैयारी क्या है ये चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। मतलब तैयारी से मतलब तैयारी मतलब जैसे चुनाव देख रहे हैं आपके वार्ड में भी कितने, वैसे आप चार प्रत्याशी हैं हम। 4 प्रत्याशी हैं, तो अगर उनकी तैयारी देखी जाए तो आप किस उनसे बेटर कर रहे हैं या फिर कम। देखो, पिछले आधार पे जनता वोट देती है। पिछले कार्यकाल पार्षद का क्या रहा। हमारे जो पिछले पार्षद हैं वो पूरे 5 साल में वार्ड में नहीं गए। ये जनता की ये समस्या है इस बात को, तो जनता उनसे बहुत नाराज़ है। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, ना उनको कभी मिले। जनता को तमाम काम पड़ते हैं अपने पार्षद से। तो हमारा जो मुकाबला है किसी से मुकाबला नहीं है और हमारी एक तरफा जीत होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप अपने वार्ड से चुने जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप क्या विकास करेंगे। हम पहले भी इस वार्ड से पार्षद रहे हैं 2 बार। तो उस क्षेत्र में हमारे वार्ड में जितने भी अंत्योदय या गरीबी रेखा के कार्ड हैं ये सारे हमारे द्वारा बनवाए गए। दूसरा, जितने भी हेडपम्प वगैरह लगे हैं ये सब हमने लगवाए और हम सहज उपलब्ध रहे। जनता ने जब पिछली बार पैसे और शराब के चक्कर में हमें हरा दिया तो अब जनता एहसास करती है कि हमने गलत हराया था। इसलिए इस बार जनता का पूरा मन है कि अपनी रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। और पहले भी हमारी पत्नी जब चुनाव लड़ी तो रिकॉर्ड मतों से जीती थी इस बार से। तो जैसे कि आपने इतने सालों में देखा हुआ है कि आपको क्या कमियां नज़र आई हैं कि ये कमियां हैं और ये पूर्ण होनी है। नगर में उस वार्ड में सबसे समस्या है जो अंदर चौरसिया गली के अंदर है, वो पेयजल की समस्या है। हमने जो देखा है उसमें बड़ी भारी समस्या है। हम आज घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ पानी की समस्या है। इसका हम निदान करेंगे। सबसे भीषण समस्या यही है गर्मियों में, तो इसका समस्या का निदान करेंगे। अभी कई तमाम लोगों के पास जो अत्यंत गरीब हैं उनके अंत्योदय कार्ड नहीं बने या और भी कार्ड नहीं बने, इनका बनाएंगे। पेंशन वगैरह की समस्या हैं, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं पार्षद स्तर की, वो सब का निराकरण अपन कराएंगे। जैसे लोगों को उनके पार्षदों की ज़रूरत होती है, उनको जैसे कोई काम पड़ता है तो वो या तो उनके घर पे नहीं होते हैं उपलब्ध या फिर कोई भी उन्हें फ़ोन करे तो उनका फ़ोन लगता नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे। देखिए, हम उस वार्ड में 2 बार चुनाव जीत चुके। एक बार तो पार्षद जीत जाता है लेकिन दूसरी बार नहीं जीतता है। हम दूसरी बार भी जीते और तीसरी बार हम कुछ कारणों से पैसा, दारू और कुछ षड्यंत्र के कारण हम हार गए थे। तो हम जब 2 बार जीते तो निश्चित तौर पे पहले कार्यकाल पे जनता ने हमारी मोहर लगाई कि तुम्हारा कार्यकाल ठीक था। तो हम सहज उपलब्ध थे, सब लोगों से मिलते थे। इसीलिए अब तुलनात्मक अध्ययन लोगों ने किया है पिछले 5 साल का, वर्तमान पार्षद के और हमारे पूर्व के पार्षद के, हमारे कार्यकाल के। तो लोगों को ये एहसास है कि हमारा कार्यकाल अच्छा था और हम लोगों से हमारा मिलना जुलना था। तो लोगों को ये शिकायत ना थी पहले, न रहेगी। जैसे कि अगर आपको वार्ड के मेंबर्स या फिर प्रत्याशी के रूप में आपको चुनते हैं तो जैसे कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो आप उससे क्या सोच रहे हैं। ऐसा है कि हम पूर्व में 2 बार पार्षद रहे, हमारी पत्नी भी पार्षद रहीं और वर्तमान में पिछले 5 साल के कार्यकाल में लोगों ने देखा है कि चाहे मेहर सागर यादव हों या उमी कुशवाहा हों, इनके खिलाफ सिर्फ हमने आवाज़ बुलंद की और इनकी अनियमितताओं को उजागर किया और उन्हें दंडित कराने का काम किया। और नगर पालिका में जो पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, पिछले 15 साल के कार्यकाल में हमारे ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है।
कि हमने कहीं कोई अनियमितताएँ की या कुछ वो किया। हमने उनके भ्रष्टाचार का खुल के विरोध किया, यहाँ से लेके कोर्ट तक। और वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल का मैं पार्षद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उनका हमने डटकर विरोध किया, चाहे खनिज का मैटर हो, चाहे ब्रजेश पटरिया की दुकान का मैटर हो। हम हर मामले में आगे रहे और हमें अगर नगर पालिका में पार्षद बन के पहुँचते हैं तो हम अपने वार्ड की और नगर की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार होगा तो उसकी मुखरता से जैसी हम आवाज़ अभी तक उठाते रहे उसको उठाएंगे और अच्छे विकास कार्यों का सहयोग करेंगे और अपने वार्ड में भी विकास कराएंगे और नगर में भी विकास कराएंगे। जैसे कि आपके वार्ड में 4 प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है कि किनके बीच टक्कर हो सकती है? ऐसा है कि हम पिछले 3 बार इस वार्ड से चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार हम जीते हैं, तीसरी बार में फाइट हमसे हुई। हमें इस वार्ड में रिकॉर्ड 278 वोट तक मिल चुके हैं, नगर सबसे ज़्यादा, और हमारी पत्नी सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीती थी। तो मुकाबला पिछले 3 बारों को अनुभवों को देखते हुए मुकाबला हम ही से होगा। अब ये किससे होगा ये नहीं मालूम हमें, मुकाबला हमसे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार जैसी कि क्षेत्र में बाढ़ में लहर है, वो है कि हमारी रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। पिछले पंचवर्षीय में आप कहाँ तक पहुँचे थे? आपको कहाँ लगता है कि आपकी यहाँ से चूक हो गई और आप वापस? पिछले पंचवर्षीय में हम दूसरे नंबर पर रहे थे और कुछ अचानक हम चुनाव लड़े, कुछ हमारे विपक्षी पार्षदों ने षड्यंत्र किया कोर्ट का और इस कारण हम दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पे आज जो प्रत्याशी हैं वही प्रत्याशी पिछली बार भी थे। इसमें राजेश राय तीसरे नंबर पे थे और कमलेश साहू चौथे नंबर पे थे। तो इनका तो कोई मैटर नहीं है, फाइट हमसे होगी। और कुछ हम प्रयास नहीं कर पाए कुछ कारणों से, और धन बल का बहुत प्रयोग हुआ, दारू का प्रयोग हुआ। लेकिन अब जनता समझ गई कि हमने पैसे के बल पर लोगों को जिताया, तो वो हमारे कोई कार्य में नहीं आए, न 5 सालों के वार्ड में दर्शन हुए। इसलिए अब जनता पैसे और दारू के चक्कर में नहीं आएगी। जनता ने मन बना लिया है और जनता अपन को चुनाव में जिताने जा रही है इस बार। अगर इस बार भी दारू और पैसे से रिलेट करके कुछ अगर किया गया तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में हम प्रशासन से शिकायत करेंगे और अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो फिर सीधी कार्रवाई करेंगे, जो ऐसा धांधली करेगा। हाँ, तो सामना होगा फिर सीधा। तो आप हमारे चैनल के थ्रू अपने वार्ड और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम वार्ड के लोगों से सिर्फ एक अपील करना चाहते हैं कि इस वार्ड में और नगर के सारे वार्ड के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अच्छे शिक्षित लोगों को पार्षद चुनिए। और क्योंकि बिना शिक्षित होने के कोई पार्षद विकास नहीं कर सकता है। तो और दूसरा, पिछले कार्यकाल का उनका अध्ययन करिए कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में क्या किया। अगर आपको जो सबसे अच्छा लगे कि जी हमारा विकास कर सकता है, उसको चुनाव जिताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए और नए इंटरव्यूज़ के लिए हमें देखते रहिए। मैं इप्सिता चौरसिया, प्रथम श्रीवास्तव के साथ लुग मीडिया।